आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे लोग शेयर कर पाएंगे। आप सभी लोग शेयरिंग बहुत कम कर रहे हैं शेयरिंग बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि घर बैठे जो चीज़ें आप सभी लोगों की सॉल्व हो जाती हैं ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक सपने सरीखे हुआ करती थी। जिस भी कार्य में सार्थक सर आपके लगते हैं उस कार्य को बिना पूरा किए दम नहीं लेते। पूरे हफ्ते का सिर्फ एक संडे मिलता है। एक संडे में भी आज आप समझ लीजिए कि मेरे लगभग 6 घंटे 7 घंटे बिना खाए पिए प्रयागराज में निकल गए, जिसमें अगर 2 घंटे निकाल दिया जाए तो जर्नी में, शेष 4 घंटे जो है लोगों के दरवाजों पर दस्तक देने में है ना। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना। वो सिर्फ आप लोगों के कार्यों के लिए है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की रिजल्ट आदि को जारी कराने के लिए बहुत सारे लोग आमरण अनशन तक पर बैठ गए थे, लेकिन वो अनशन केवल और केवल मीडिया स्टंट था। इसलिए अधिकारियों ने भी कहा भाग जाओ यहाँ से, कोई रिजल्ट फिजल्ट जारी नहीं होगा। मतलब वही चीज़ें थी ना, लाग लपेट वाली भाषाएं जो है इस्तेमाल की जा रही थी। आज दिया तो 15 दिन बाद दिया तो शासन की मंजूरी होगी तो ऐसा होगा। लेकिन आपने जब हमारे पास ये समस्याएं भेजी तो हमने नैतिकता के कारण इस पर हमने ध्यान अपना आकर्षित किया और इसमें लगे। शासन स्तर तक बातचीत की गई इसके माध्यम से और आप सभी लोगों का परिणाम जारी हुआ। अब रही बात काउंसलिंग आदि की, तो पूरा कार्यक्रम भी बहुत जल्दी ही जो है वो सजेस्ट कर दिया जाएगा। और जो मेरिट आदि को लेकर के बहुत सारे लोग जो है मतलब बता रहे हैं आप सभी लोगों को, मैंने जो मेरिट बताई है कमोबेश वही मेरिट आपकी जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी विषय की एकदम कम चली जाएगा और किसी विषय की एकदम 95 और 105 तक गुणांक जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है ना। आप सभी लोग बेफिक्र होकर के, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें यार मत रखना जो है एडेड जूनियर से। वजह इसकी ये है कि इतने दिन तक प्रक्रिया ठप होने का परिणाम तो आप समझ ही रहे हो ना, तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं आप सभी लोगों को। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जो विद्यार्थी इन मेरिट को गेन करते हैं, जो मेरिट मैंने बताई है, जाहिर सी बात है वो अपने आप को 98% तक सिलेक्टेड मान करके चल सकते हैं, 100% वो भी नहीं, ठीक। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरिट में 1-2 प्लस माइनस चल सकता है, ठीक है। पदों में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो पद आपके विज्ञापित हुए थे उन्हीं पदों पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उन्हीं पदों पर आपकी नियुक्तियां भी होंगी, काउंसलिंग भी होगी। एकमात्र पद भी नहीं बढ़ा है, एक पद, मतलब 1598 से 1599 नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। स्पष्ट बता दे रहा हूँ, थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा लेकिन सत्य है, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया आदि पे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही थी ना कि 6000 पद ऐड हो गए हैं, 25000 पद ऐड हो गए हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। ये टीजीटी और पीजीटी नहीं है कि अंदर से जो है शासन से रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ करके आप पद बढ़वा लेंगे, ठीक है। बात स्पष्ट है, एडेड जूनियर की ये भर्ती है। इतने मैनेजरों के दबाव के बावजूद ये प्रक्रिया जो है, इतना आसान था क्या इसको चालू करा पाना? ये चीज़ें जब हाई कोर्ट से नहीं हो पाई हैं, हाई कोर्ट ने भी जो चीज़ें कही थी वो भी टाल मटोल वाली स्थिति आ गई थी। डेट पर डेट आप सभी लोगों को मिल रही थी, 11 महीने से आपकी ठप प्रक्रिया पड़ी हुई थी। इतने सारे लोगों ने जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, फर्रुखाबाद, ये नजीबाबाद, ये सारी चीज़ें चिल्लाईं, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग जो है मतलब दिखावटीपने में जो है मतलब मीडिया स्टंट करने के लिए, पब्लिक स्टंट करने के लिए कि लोग उनको नोटिस करें कि अरे हमारे लिए तो खून बहाते रहा है ना, भूखा प्यासा बैठा है, बारिश में बैठा है, त्रिपाल लगा देते थे, पन्नी के नीचे बैठा है। अरे बाप रे बाप, इतना छात्र हित का प्रेमी व्यक्ति, चलो इसको सपोर्ट कर देते हैं। वो केवल और केवल एक स्टंट था जो नाकाम हो गया। जो चीज़ें प्यार से, मोहब्बत से, शांति से
कराई जा सकती हैं, स्नेहवश कराई जा सकती हैं, वो चीज़ें दबाव में कभी नहीं कराई जा सकती। और यही बात शासन भी मानता है। शासन के पास यदि आप राजनीति की भावना से जाएंगे या दबाव की पॉलिटिक्स करने जाएंगे ना, तो शासन है, वह आप पे और हम पे शासन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके दबाव के आगे नहीं झुकने वाले, उनको प्यार से झुकाना पड़ेगा। और वही चीज़ें हमारे द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ें सोच लीजिए कि जो ठप पड़ी प्रक्रियाएं थी आपकी, वो 11 महीने के अंदर जो चीज़ें आप लोग नहीं करा पाए, आप लोग लगभग एडेड जूनियर भूल ही गए थे कि ये पता नहीं कब परिणाम आएगा, पता नहीं कब मेरिट आएगी, पता नहीं कब काउंसलिंग होगी, पता नहीं कब नियुक्ति मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उन सारी चीज़ों को स्टार्ट कराया गया। तो एक चैनल पे यार एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग ऐसे ऐसे जो है बूचड़ चैनलों को सपोर्ट करते हो, विजिट करते हो, जहाँ पे मतलब रियल और ऑथेंटिक के नाम पर जो है मतलब आप लोगों को खोपचे का तेल लगाया जाता है। ना तो कोई फील्ड में कोई काम है, ना कुछ है, बस पेपर की गटिंग और जो है विज्ञप्तियों के आश्रय पे आप सभी लोगों को सूचनाएं देने का कार्य उन लोगों के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि फील्ड स्तर पे काम करेंगे तो समय जाएगा, धन भी खर्च करना पड़ेगा। अब वो चिंदी चिंदी करके इकट्ठा करने वाले व्यक्ति वो क्या क्या जिगरा रखेंगे धन खर्च करने का, है ना? वो क्या जिगरा रखेंगे धन खर्च करने का? यही सबसे बड़ी समस्या है। एक बार हमारे इलाहाबाद प्रयागराज विजिट करने का खर्चा पता है आपको? लगभग 1400 से 1800 रुपये पड़ता है। अब आप कहेंगे सर क्या करते हैं आप 1400-1800 में? आपको मैं बता दूं, जिस पहले तो मैं मोटरसाइकिल से आता जाता था, लेकिन जिस बस से अब आता जाता हूं उसका किराया 321 रुपये है सिर्फ जाने का, आने का 321। और फिर ई रिक्शा से या जो मतलब भाई अब हर जगह तो टेम्पो चलती नहीं है, ऑटो चलता नहीं है, तो ई रिक्शा करके पता लगे कि अगर 2 किलोमीटर भी जाना है तो भी ई रिक्शा वाला 50 रुपये 70 रुपये ले लेता है। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों के लिए मैं धन खर्च करने से पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि आप लोगों का हित छिपा हुआ है मेरे भाई उसमें। तो यार एक चैनल पे एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर तो बनता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जो इस उम्मीदों की बोझ को हमारे कंधों पर डाल रहे हैं ना, ये कंधे मजबूत रहने चाहिए, तभी तो जो है काम आगे होगा। जब ये कंधे कमजोर रहेंगे तो बोझ डालोगे तो टूट जाएगा, टूट जाएगा तो हम एक जगह बैठक ले लेंगे, बैठक ले लेंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी में लगे आपका विज्ञापन जारी हो गया, टीजीटी पीजीटी में लगे आपका पदों की बढ़ोतरी हो गई, टीजीटी पीजीटी में लगे आपके एग्जाम के डेट के क्लियरेंस हो गई। अब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में लगे हैं तो वह काम हो जाएगा, डायट प्रवक्ता में लगे हैं वह काम हो जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी जो हम मार्च से बोल रहे थे, होली के पहले से आप सभी लोगों को जानकारियां दिए थे कि भाई इसकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी तो मुझे पता था इसकी वैकेंसी आएगी। लोगों ने हमारा मजाक बनाया, हमें जो है मतलब मुंगेरी लाल बताया, कुछ भी बताया, बहुत सारे लोगों की आलोचनाओं को मैंने झेला, लेकिन मेरा कार्य है मैं कार्य करता रहूँगा। और वही उसी का परिणाम हुआ कि आज सभी लोग एसडीआई की माला जपते फिर रहे हैं। पुराने सिलेबस में आप सभी लोगों को मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं, उनको नहीं पता कि कुछ मैटर इसमें चेंज भी हो चुके हैं। चलिए ये तो बातें हो गई इन सारी चीज़ों की। फटाफट आप सभी लोगों को बताते हैं, आज पीएनपी भी गया था और वहाँ पे चूँकि आज जानते हैं आप संडे था तो किसी से मुलाकात हुई नहीं, तो एक वहाँ के सीनियर स्टेनोग्राफर हैं उनके आवास पे मैं चला गया, राजापुर में रहते हैं, और उनसे बातचीत की गई। तो सारी चीज़ें जो है वो पीएनपी की स्ट्रेटजी क्या है, शासन की स्ट्रेटजी क्या है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि जो एससीईआरटी को जो पूरा रिजल्ट भेजा गया है, मेरिट आदि के चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरिट सितंबर लास्ट वीक तक जो है वो जारी कर दी जाएगी। और शासन की जो मंजूरी है उसके आधार पर जो आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है ना? बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जा रही है कि दशहरे के पहले पहले आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएँ, आप लोगों को नियुक्त कर दिया जाए एडेड विद्यालयों में। ठीक। और नए विज्ञापन के विषय में जब मैंने उनसे पूछा कि सर क्या नए विज्ञापन भी आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, इसके लिए अध्याचन पीएनपी को प्राप्त हुए थे, पीएनपी ने शासन की मंजूरी के लिए पत्र भेजा, शासन ने अभी तक इस पर मंजूरी नहीं दी है, तो पूरा अध्याचन उठा करके जो है एससीईआरटी को प्रेषित कर दिया गया। 8500 से अधिक अध्याचन है और इसकी एक नई वैकेंसी आएगी जरूर, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ आए या अलग से आए। ठीक है, लेकिन इसी वर्ष जो है आप सभी लोगों को एडेड जूनियर की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी
और वो भी सभी विषयों की मिलेगी, चाहे वो सामाजिक विज्ञान की हो, चाहे आपके कला की हो, हिंदी की हो, संस्कृत की हो, गणित की हो, विज्ञान की हो, उर्दू की हो, अंग्रेजी की हो, ठीक है। सभी विषयों के आप सभी लोगों को इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एडेड जूनियर में आप लोग कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोगों को अगर सीटेट पहले होने चल रहा है, जाहिर सी बात है सीटेट पहले होने चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को अब देखिए इसी पे रहता है कि मतलब विद्यार्थी कहीं भी रहते हैं इतना फ़ोन ठेलने लगते हैं। देखिए अभी एक लोगों का आ रहा है फ़ोन, मतलब उनको मैसेज का रिप्लाई कर दिया फिर भी उनको सुकून नहीं, बिना 4 बार 10 बार फ़ोन मिलाए हुए, ठीक है। और एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी और नई वैकेंसी के लिए आप सभी लोग तैयार भी हो जाएं। ग्रेड पे वही रहता है आपका जो टीजीटी का ग्रेड पे रहता है, सेम ग्रेड पे आपके एडेड जूनियर का भी रहता है, इसलिए आप सभी लोगों को एडेड जूनियर की भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है वो बहुत जल्दी ही आएगी। यूपीटेट 2022 होने के उपरांत ही आएगी क्योंकि विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर जो है मतलब यूपीटेट 2022 अगर पहले हो जाए उसके बाद सुपर टेट आदि की प्रक्रिया आरंभ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने इसके लिए जो है शासन से रिक्वेस्ट की थी और उन तक अपनी बातें पहुंचाई थी। इस पे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का कहना था कि नया यूपीटेट कराने के उपरांत ही सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, नया यूपीटेट 2022 आपका हो जाएगा, परिणाम उसका जारी हो जाएगा तो आपके सुपर टेट का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। आज जैसा कि आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का दौर था। वैसे तो यूँ अध्यक्ष महोदय जो है बहुत जल्दी किसी को प्राप्त होते नहीं हैं, वो गूलर के फूल जैसे हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों से इतनी जल्दी उनकी मुलाकात होती नहीं है। बहुत सारे नेताओं ने भी कोशिश की थी, छात्र नेताओं ने, कि हम उनसे मुलाकात कर लें, लेकिन अध्यक्ष महोदय किसी से जल्दी मिलते नहीं हैं। गूलर के फूल हैं, लेकिन आज वो गूलर का फूल जो है हमें नसीब हुआ, उनके दर्शन करने के सौभाग्य हमें प्राप्त हुए। तो जाहिर सी बात है उनसे मुलाकात हुई और तमाम उन मुद्दों पर मुलाकात हुई जिन मुद्दों को लेकर के हमेशा से ही विद्यार्थी परेशान रहा करते हैं और उनकी जिज्ञासाएं वो प्रबल होती हैं, प्रबलवती होती हैं। पहले हर मुद्दे पे हम एक एक करके बात करेंगे। पहला मुद्दा, क्या विज्ञापन 4200 पदों का ही है? उनका कहना था नहीं, 4200 पदों का नहीं है, इस समय विज्ञापन आपका 12600 का हो चुका है, मतलब 12600 पद उसमें हो चुके हैं, पदों को ऐड किया गया है। ये नए अध्याचन के पद हैं, तदर्थ शिक्षकों के इसमें कोई पद नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपकी। दूसरा ये चीज़ था कि मतलब कब तक इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा, ये चीज़ें भी क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो उन्होंने कहा कि शासन स्तर पे जो जानकारियाँ उपलब्ध हो पा रही हैं, अभी शासन ने क्लियर ही नहीं किया कि एग्ज़ाम कब कराना है। अमूमन ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों को दिसंबर महीने में या नवंबर लास्ट तक, मतलब नवंबर लास्ट आप मान सकते हैं कि 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में। तो इतना तो आसान नहीं है कि टीजीटी को 23 से 30 के बीच में करा लेंगे, ये जाएगा आपका दिसंबर में ही, ठीक। क्योंकि सेंटर अभी निर्धारित करने की प्रक्रिया को शासन ने ठप कर दिया है कि भाई आप जिला स्तर का डाटा मांग रहे हैं, जिला स्तर पे इस बार पेपर कराना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर हैं। तो कहीं शासन जैसे सदस्यों की नियुक्ति करता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, वैसे ही सारी चीज़ें वो प्रक्रियाएँ स्टार्ट कर दी जाएंगी। तीसरा सवाल उनसे सबसे महत्वपूर्ण था कि पहले टीजीटी होगी या पहले पीजीटी होगी। तो उन्होंने कहा पहले प्रवक्ता कराया जाएगा, टीजीटी बाद में कराई जाएगी, ठीक है। और टीजीटी चूँकि वनडे एग्ज़ाम है, प्रवक्ता 2 ईयर में है, लिखित परीक्षा है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ों को हमेशा ही जो है वो आगे कराया जाएगा ताकि टीजीटी पीजीटी दोनों की प्रक्रिया एक साथ चलती रहे। आप सभी लोग यदि टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी यूपी कांस्टेबल और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। याद रखें इस नोट्स को आप सभी लोग प्राप्त करने के बाद एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में 120+ क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोग 118+ क्वेश्चन 118+, और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 100 में से 83-85 क्वेश्चन तक आप सभी लोग कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल में आपकी एक सीट सुनिश्चित होगी और यूपी टेट सीटेट और सुपर टेट यदि आप 140 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स बिना सोचे समझे आप सभी लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत तत्काल बुक कर लें। अभी बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर चल रहा है,
यदि आप सभी लोग 2 विषयों की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में 2-4 लोग एक्स्ट्रा में तैयारी कर रहे हैं भाई, तो जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट के लिए उतना पेमेंट कर पाना आप सभी लोगों के मुश्किल होगा। आप लोग एक विषय का ही पेमेंट करके उन शेष विषयों का मतलब एक विषय का अतिरिक्त नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त भी किया। अभी एक भाई का मेरे फ़ोन आया था, तो वो मतलब जो है बातचीत कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, विद्यार्थियों की अपेक्षाओं का, क्योंकि विद्यार्थियों की अपेक्षाएं इतनी लंबी हैं, तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमारी है। और ये नैतिकता इतनी मतलब ईमानदारी से निभाई जाती है ना, जैसे अपने सगों के लिए निभाई जाती है, वैसी ही नैतिकता आप सभी लोगों के लिए भी अपनाई जाती है। क्यों? क्योंकि आप भी इस यूट्यूब चैनल परिवार के एक मेंबर हैं, एक सदस्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे। चौथा मुद्दा ये था कि वेटिंग लिस्ट 2021 की कब तक क्लियर हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जिन जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी थी उन सभी विषयों को क्लियर कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट का जो है क्लियर हो पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन अभी 2-3 विषयों की वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर होगी। और कुछ हाई कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं, तो हमने कहा सर हमारे ही मुकदमे हैं वो, और उस पर कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है। तो जाहिर सी बात है उन सीटों को का पैनल भी भेजा जाएगा, और जैसे ही सदस्य आदि की नियुक्ति होती है। अंतिम उनसे जो प्रश्न किया गया था कि सर क्या आप ही आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे या शासन कोई और मंजूरी बना चुका है, तो उन्होंने कहा कि शासन की बातें शासन ही जाने। यदि वो हमें अध्यक्ष रखना चाहते हैं तो हम अध्यक्ष रहेंगे, यदि वो हमसे कहेंगे आप रिजाइन कर दीजिए, हम तत्काल रिजाइन कर देंगे, ठीक है। और मुझे इस चीज़ की सूचना है कि उनसे रिजाइन करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। और शासन से जो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, मतलब नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन आदि को लेकर के कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का चेहरा एक बार देखने के लिए अवश्य ही प्राप्त हो जाए। और वैसे रही बात आपके चयन बोर्ड के पुनर्गठन की, तो जाहिर सी बात है 10 सदस्य एक साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी आप लोगों की ठप्प पड़ी प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी। और पूरी तरीके से आप सभी लोग दिसंबर को टारगेट करिए टीजीटी पीजीटी के लिए। कोई रद्दोबदल नहीं, कोई पहले एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम टारगेट करिए अपना टीजीटी पीजीटी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज सचिव महोदय लोगों के दरवाजे पर नोक करते करते और जो है वेट करते करते हमारे तकरीबन 3 घंटे निकल गए। और लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय तो आज नहीं मिल पाए, लेकिन एक मेंबर जी हैं, उनके घर पे आज जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे रिक्वेस्ट की गई कि सर हमें मिलने का वक्त दीजिए, और उन्होंने मिलने का वक्त दिया। रॉयल पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की, वास्तविकता में उन सारी चीज़ों को लेकर के एक आश्वासन मिलता है, और वो भी अधिकारियों के माध्यम से आश्वासन मिलता है, तो मन को बड़ा सुकून होता है। चलो यार कम से कम 150 किलोमीटर से अगर मैं यहाँ आया तो कुछ ले करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो उस बात की जो है थोड़ी सी संतुष्टि होती है। लोक सेवा आयोग में खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के जब बातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी 216 पदों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। शासन स्तर से जैसे ही इनका वेरिफिकेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, शासन समय सहमति मिल जाती है, हम तत्काल इसका विज्ञापन जारी करेंगे, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन बन करके तैयार है, ठीक है। आरओ का विज्ञापन आपका बन के तैयार है। 1250 पद है आपके आरओ में, ठीक है। जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 आने वाली है, उसमें पर्याप्त पद हैं। और जो लेबोरियस छात्र हैं, जो ये मतलब पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं ना, मारेंगे टन से जो है सब फाइनल हो जाएगा, ठीक। और आप सभी लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता, आवेदन कर सकते हैं। कई पद होते हैं इसमें, ठीक। तो हर पदों का जो अर्हताएँ होती है वो अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इसमें पद नहीं है, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें होती थी कि मतलब जैसे बाट माप निरीक्षक हुआ करता था, तो उसमें पहले अर्हताएँ चेंज कर दी गई थी, लेकिन इस बार ग्रेजुएशन ही रखा जाएगा। उसमें जो जानकारी मिली है वही जानकारी मैं आप सभी लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो इसे नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को समाप्त करने के उपरांत आप लोगों का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा।
और जो अर्हताओं का विवाद है, वो अर्हताओं का विवाद अब पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग से, शिक्षा निदेशालय से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। शासन के संज्ञान में ये बातें चली गई, फाइलें वहाँ तक पहुँच गई हैं, शासन अपनी स्वीकृति देता है, तत्काल आपका विज्ञापन वो जारी हो जाएगा। एटलीस्ट कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है। जैसे टीजीटी पीजीटी का जब हम सूचना लेकर के आए थे, शाम को रास्ते में ही थे, तभी पता चल गया कि मतलब विज्ञापन जारी हो गया है। ऐसे ही किसी भी दिन आपका विज्ञापन टपक जाएगा, मतलब आ जाएगा। 3 विज्ञापन एक साथ आएंगे आपके, टीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, साथ में खंड शिक्षा अधिकारी। उसके लगभग एक हफ्ते बाद आपका आरओ का जो है मतलब आएगा। और 2022 के लास्ट तक आप सभी लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए प्राप्त होगी। लोक सेवा आयोग अपनी तमाम भर्तियों में के पैटर्न में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है, जिससे अछूता आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी नहीं है। रही बात आपके परसेंटेज जात की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस पे भी आज सचिव महोदय को जो है उनके नाम से संबोधित एक ज्ञापन मेंबर सर को दिया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि सर इन सारी चीज़ों पर अवश्य ही ध्यान दिया जाए, ताकि विद्यार्थी जीआईसी लेवल पर बिना किसी परसेंटेज के बाउंडेशन के वो लोग आवेदन कर पाएँ और वो विद्यार्थी भी कम्पिटिट कर पाएँ, कंपटीशन में रह पाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेबोरियस छात्र होते हैं या छात्राएं होती हैं जो कि मतलब किसी रीजनवश 50% का आंकड़ा नहीं पार कर पाती हैं, तो क्या वो कंपटीशन के लायक नहीं है ना। कौन सा यूपीपीएससी जो है आपका है, संघ लोक सेवा आयोग है, क्या आईएएस में जो है मतलब 50% ग्रेजुएशन का मार्क जो है वो रखता है? नहीं, उसमें 3rd डिवीजनल लड़का भी 36% वाला भी डीएम बन जाता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन करने दीजिए। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि आप उसमें किसी भी विद्यार्थी को रोकिए नहीं, जो विद्यार्थी योग्य होगा वो विद्यार्थी सर्विस ले जाएगा। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के संबंध में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नए कलेवर में होगा, क्योंकि शासन ने जिस प्रकार से निर्देश दिया है उसी तरीके से उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा और उन्हें जो है कंपनसेशन भी मिलेगा, मतलब सहायता मिलेगी, सहायता मेरिट में मिलेगी, है ना। और उन्हें जो है मतलब फीस आदि में भी छूट प्रदान की जाएगी। तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आप सभी लोगों की चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं। डायट प्रवक्ता में भी कुछ चीज़ें मतलब बेहतर ढंग से सामने आ रही हैं। 741 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है लोक सेवा आयोग को, और डायट प्रवक्ता में उन सारे पदों का अध्याचन जो है वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत किया गया है। पूरा उम्मीद की जा रही है कि दशहरा के पहले पहले आप लोगों को डायट प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। एक बात और आप सभी लोगों से मैं स्पष्ट कर दूँ, शासन ने योग टीचर रखने का पूरा मन बनाया है नए शैक्षिक सत्र से, और अनुदेशकों की बात आप सभी लोगों को योग शिक्षक भी देखने के लिए माध्यमिक विद्यालय मतलब आपके अपर प्राइमरी लेवल पर और आपके माध्यमिक विद्यालय के लेवल पर अनुदेशकों की बात एडाहाक पर संविदा बेस पे आप सभी लोगों की नियुक्तियां आदि होंगी। मतलब जो बीपीएड है, सीपीएड है, एमपीएड है, एनटीटी हैं, है ना, ऐसे विद्यार्थी और जो योग का सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं वो विद्यार्थी जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, ठीक है ना। मतलब इन सारी चीज़ों को मैंने एक ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री महोदय को, जिसमें इन सभी बातों को हम लोगों ने उल्लिखित किया था कि सर बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड इन सभी विद्यार्थियों को ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल करके किनारे कर दिया गया, जैसे इन्होंने वो डिग्री